नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24x7। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। राष्ट्रीय जनता दल के अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के द्वारा प्रमाण पत्र वितरण सह सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। नीतीश सरकार के प्रशासन ने उजाड़ दी गरीबों का आशियाना, आंख में आंसू, मदद की भीख मांग रहे हैं 2 दर्जन से अधिक परिवार। बिहार पुलिस के जवानों ने नवजात की बचाई जान, वीडियो सोशल मीडिया पर खूब हो रहा वायरल। यह नवजात शिशु बिहार पुलिस को गश्ती के दौरान मिला विक्रमशिला पुल पर। बच्चे का मायागंज अस्पताल में चल रहा इलाज। 3 नकाबपोश अपराधियों ने मार्बल दुकानदार पर लगातार की फायरिंग, किसी तरह जान बचाकर फरार हुए दुकानदार। अजीत शर्मा का फिसला जुबान, कहा एनडीए गठबंधन बना तो राहुल गांधी ही होंगे देश के प्रधानमंत्री। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24x7। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। राष्ट्रीय जनता दल के अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के द्वारा प्रमाण पत्र वितरण सह सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। पूर्व सांसद जयप्रकाश नारायण यादव, शैलेश कुमार मंडल उर्फ बुलो मंडल, विधायक अली अशरफ सिद्दीकी सहित जेटीयू के दर्जनों कार्यकर्ता थे मौजूद। ततारपुर स्थित जैन धर्मशाला में अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के द्वारा प्रमाण पत्र वितरण सम्मान समारोह सह सम्मेलन का आयोजन किया गया। अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार उर्फ साधु पासवान को अंग प्रदेश की धरती भागलपुर में जिला स्तरीय अनुसूचित जाति की 1 दिवसीय महासम्मेलन में पुष्पगुच्छ व अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। उसके बाद कार्यक्रम की शुरुआत हुई। महासम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री सह बांका के पूर्व सांसद जयप्रकाश नारायण यादव ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार उर्फ साधु पासवान मौजूद थे। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर चक्रपाणी हिमांशु नाथ, नगर विधायक मोहम्मद अली अशरफ सिद्दीकी, डिप्टी मेयर सह मुख्य जिला प्रवक्ता डॉक्टर सलाउद्दीन अहसन भी कार्यक्रम में मौजूद थे। इस महासम्मेलन के खास मौके पर राष्ट्रीय जनता दल ने केंद्र सरकार को कोसते हुए कहा कि आज देश का संविधान खतरे में है। जब से देश में भाजपा की सरकार बनी है तब से संविधान के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिखे संविधान पर छेड़छाड़ हम लोग बर्दाश्त नहीं करने वाले। 2024 के चुनाव में जनता जवाब देगी और भारतीय जनता पार्टी को केंद्र से उखाड़ फेंकेगी। कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय जनता दल के दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। आज का अति महत्वपूर्ण कार्यक्रम जिला में हो रहा है। अनुसूचित जाति पोस्ट जो राष्ट्रीय जनता दल राज्य पार्टी के द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, डिप्टी सीएम माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी और राज्य पार्टी के अध्यक्ष माननीय जगदम्बिका सिंह जी के द्वारा निर्देशित है और श्री अनिल कुमार उर्फ साधु पासवान जी को प्रदेश का अनुसूचित जाति का पोस्ट का अध्यक्ष बनाया गया और यहाँ डॉक्टर संजय कुमार रजक जी हैं। आज के इस कार्यक्रम में श्री अनिल कुमार उर्फ साधु पासवान जी, चक्रपाणी जी, चंद्रशेखर जी, रामविलास जी, त्रिपति जी और सभी दल के हमारे प्रमुख नेता सामने उपस्थित हैं। राष्ट्रीय जनता दल की अवधारणा रही है, बुनियाद रही है सामाजिक न्याय, सामाजिक समरसता और सांप्रदायिक सौहार्द। आज उन विचारों को, जिन विचारों को बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने धरती पर उतारने के लिए हजारों तरह के अपमान से संघर्ष किए और कई बड़े से बड़े जो है दलित, अनुसूचित जाति और गरीबों के संघर्ष की लड़ाई लड़ने का काम किया। हम महात्मा फूले को याद करते हैं, सावित्री बाई को याद करते हैं और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी राष्ट्रीय जनता दल उसी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए लगातार गांव के दलित भाइयों को
शोषित को, उपेक्षित को, लाचार को, बैकबेंचर को हक मिले, सम्मान मिले, न्याय मिले, उसका अधिकार कोई छीने नहीं। इसके लिए आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी अनवरत लड़ते आ रहे हैं, लड़ रहे हैं और अब युवा शक्ति का प्रत्येक माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी और संपूर्ण दल हमारा जो है कि हम गरीबों के हक और सम्मान के साथ जो जीने का अधिकार है और हम संविधान को बचाएंगे, बाबा साहब के अरमान को बचाएंगे और इन कार्यक्रमों के माध्यम से अभी हम लोग चर्चा करेंगे और व्यापक रूप से भागलपुर में तैयारी की। गरीबों का जो मसीहा परम आदरणीय से लालू प्रसाद यादव जी और युवा नेता हम सबका डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जी के आदेशानुसार पूरे बिहार में अनुसूचित जाति आयोग जो प्रकोष्ठ है हमारा, हर एक जिला में कार्यक्रम हम लोगों ने रखा है माननीय प्रदेश अध्यक्ष जगता बाबू के निर्देशानुसार। अभी हमारा जो संविधान है जो खतरे में है और जब तक देश का चौकीदार अपने कुर्सी पर विराजमान रहेंगे तब तक खासकर अनुसूचित जाति के लोगों को संविधान से वंचित कर दिया जाएगा। हम लोग संविधान को बचाने के लिए निकले हैं, रिजर्वेशन को बचाने के लिए निकले हैं। यही हमारा मेन मुद्दा है कि हमारी सरकार और नेता के आदेशानुसार पूरे बिहार में घूम कर अपने संविधान के बारे में अपने लोगों को मैं बताऊंगा। नीतीश सरकार के प्रशासन ने उजाड़ दी गरीबों का आशियाना। आंख में आंसू, मदद की भीख मांग रहे हैं 2 दर्जन से अधिक परिवार। पिता की मौत हो गई है, हम मजदूरी करते हैं, मेरा अपना कोई ठिकाना नहीं है, ना घर है ना ज़मीन है। झुग्गी झोपड़ी बनाकर बिहार सरकार के ज़मीन पर वर्षों से रह रहे थे, लेकिन नीतीश सरकार के बुलडोजर ने आशियाना अब उजाड़ दिया है। मदद कीजिए, हम कहाँ जाएंगे, कोई नहीं है अपना। यह दर्द भरी दास्तां बिहार सरकार के ज़मीन पर आशियाना बना रहे सोनू कुमार ने मीडिया कर्मियों को सुनाया। दरअसल सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक तरफ भूमिहीनों को बसाने की दावा करते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कागजों पर, ज़मीनी हकीकत कुछ और ही दिख रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के बांका दौरे पर हैं, लेकिन भागलपुर में उसके प्रशासन 40 ऐसे परिवार के आशियाना को उजाड़ दिया जिसका ना कोई सहारा है ना कोई बसेरा। दरअसल भागलपुर प्रशासन की तरफ से जगदीशपुर प्रखंड क्षेत्र के कमरामपुर स्थित बिहार सरकार की ज़मीन पर रह रहे 40 ऐसे परिवारों को बेघर कर दिया जिसका कोई सहारा नहीं। आंख में आंसू लिए मदद की गुहार लगा रहे हैं। नीतीश कुमार को भी अरे हाथों ले रहा है और कह रहा है कि अब मुझे मदद कीजिए। वर्षों से हम लोग यहाँ रह रहे थे, लेकिन आपके प्रशासन का बुलडोजर चलना अब शुरू हो गया है। हम लोग जहाँ रह रहे हैं उनके पीछे कुणाल यादव नामक शख्स की ज़मीन है। वह जाति सूचक गाली गलौज करता है, लेकिन हम लोगों को अब प्रशासन ही बेघर कर दिया है। बहरहाल पूरे मामले को लेकर सीएम नीतीश कुमार का ध्यान आकर्षित होना ज़रूरी है, नहीं तो बद्दुआओं की अंबर नीतीश कुमार के लिए कम नहीं होगी। मेरे साथ में कुणाल यादव ने बलजोबड़ी यहाँ से धमकी देके भगा रहा है। और किस प्रकार यही कि भागिए यहाँ से, हम तो बिहार सरकार में हैं। यह बोलता है कि पीछे 6 बीघा ज़मीन है, आगे हमरे को छेक के रहा है, भागिए नहीं तो हम भगाएंगे। नहीं तो हम तोड़ फोड़ देंगे घर। अब 2 बच्चा है, हम कहाँ जाएंगे सर? कहीं हमको घर न है, कहाँ जाएंगे? जगह ज़मीन न है, रोड मसूमोस हैं, हम 2 बच्चा लेकर कहाँ जाएंगे? बोलिए आप, कैसे हम रहेंगे? कोई मने धमने वाला नहीं है, हम गरीब आदमी हैं। बोलिए आ गया यहाँ पर, हमको सुधी न रहता है, विधवा आदमी है। 50 साल से मेरा ससुर बसा, सास भी बसा और हम बस, आदमी भी मर गया। अब बोलिए कि ऐसे बात ज़बरदस्ती आया और हमको भगाता है, कहाँ जाएंगे? यहाँ पर कितने घर ऐसे हैं जो कि सरकारी ज़मीन पर बसा हुआ? 30-40 घर है सर। तो हटाया कितने घरों को जा रहा है? एक घर मेरा, एक घर आपके ही घरों को? हाँ। इसके पीछे क्या लग रहा है आपको? क्या कुछ कारण क्या है इसका? अब क्या कारण है उससे, हमारे क्या है न है उससे
झगड़ा जानकारी आपको नहीं? नहीं है, बात जबरदस्ती हमको भगा रहा है, यही तो हम जान रहे हैं। जब से हम बसे हैं कभियों ने उससे झगड़ा नहीं, मारपीट कुछ नहीं, बोला कि हम जो है कुछ बिजनेस करेंगे, भागिए मेरा या घुसे। बताइए कि मेरा कहाँ हम भाग के तो अभी जाएंगे। आप आगे फिर क्या करेंगे अगर नहीं रोका गया अतिक्रमण करने से? तो फिर कर्मन नहीं रोका गया तो हम मर जाएंगे हत्या कर को, और क्या करेंगे बोलिए सर? हैं? क्या नाम हुआ आपका? बिंदु देवी। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। क्या नाम, वो क्या करते हैं वो लोग? कुछ नहीं सर करते हैं, हम डलिया ढोके बच्चा पोसे हैं। 21 साल पहले मेरा आदमी मर गया, बोलिए अभी बच्चा बुच्ची कुछ नहीं कमाता भी नहीं है। क्या आपके पति का नाम क्या है? स्वर्ग प्रमोद दास। क्या मामला है, क्यों आज घेराव किए हैं गांव का? एक दूसरे गांव का घेराव इसलिए किया है कि हम लोग का एक ही रिक्वेस्ट है कि सरकार खाली करने के लिए बिना सीओ साहब बिना नोटिस का यहाँ खाली करने के लिए आया था, जेसीबी लेके तोड़ने के लिए। जब नोटिस मांगे तो वो नोटिस नहीं दे रहा था और जेसीबी लगा रहा था। 7 दिन का जो है हम लोग को मोहलत दिया गया है, उसमें 5 दिन खत्म हो चुका है, 2 दिन बचा है। हम लोग कहाँ जाएंगे? और सीओ जातिवाद करके हटा रहा है। कितने लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिनका परिवार यहाँ पे बसा हुआ? कितने लोगों को? कम से कम 40 से 50 घर है। और हटाया कितने घरों को जा रहा है? एक घर को हटाया जा रहा है बीच में। तो अभी आप लोग आवेदन कहीं दिए हैं इसके लिए? आवेदन सगरे दे चुके हैं, हर अफसर को दे चुके हैं, सीओ को भी दे चुके हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। तो अभी आप लोग क्या करेंगे इसके आगे? क्या करेंगे? अगर खाली करवाएगा तो आत्महत्या करेंगे हम लोग, दूसरा कोई चांस नहीं है। गरीब आदमी है, जाति में बेलदार है, कमाते हैं तो खाते हैं, नहीं कमाते हैं तो भूखे रात में सोते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम धर्मेंद्र कुमार दास है। क्या करते हैं आप? मजदूरी करते हैं। यहाँ पर 70 वर्षों से रहते हैं और अभी घर में पिताजी नहीं है, स्वर्गवास हो गया है उसका। मम्मी है, एगो छोटा भाई है। और अभी अचानक सीओ ज़बरदस्ती यहाँ खाली कराने के लिए आदेश जारी किया है और डोजर लेके भी आया था खाली करवाने के लिए। हम सब अभी कहाँ जाएंगे? रहने के लिए एक धुर भी ज़मीन नहीं है। तो अभी आप लोग को अगर नहीं रहने के लिए जगह दिया जाएगा तो फिर क्या करेंगे? क्या करेंगे? अगर घर गिरा देगा तो आत्महत्या कर लेंगे वहीं पर। क्या करेंगे? तो कितने घर हैं ऐसे यहाँ पर जिनको और हटाया यहाँ जा रहा पर करीब 40 घर हैं, लेकिन सिर्फ हमको ही यहाँ से भगाया जा रहा है। है? कोई विवाद इसके पीछे किसी के साथ आपका? कुछ नहीं, विवाद क्या होगा। क्या नाम है आपका? सोनू कुमार। क्या करता है? काम करते हैं, मजदूरी। बिहार पुलिस के जवानों ने नवजात की बचाई जान। वीडियो सोशल मीडिया पर खूब हो रहा वायरल। यह नवजात शिशु बिहार पुलिस को गश्ती के दौरान मिला विक्रमशिला पुल पर। बच्चे का मायागंज अस्पताल में चल रहा इलाज। भागलपुर से एक ऐसी हृदय विदारक घटना सामने आई है जिसे सुनकर आपके पांव तले जमीन खिसक जाएगी। यह मामला भागलपुर के विक्रमशिला पुल पहुंच पथ का है। वैसे तो पुलिस का नाम सुनने में अक्सर ही कोर्ट कचहरी या फिर क्राइम की सीन की याद आती है। कई बार पुलिस वाले के वर्दी में दागदार होते हैं, पर ऐसे भी कई मौके आते हैं जिसमें पुलिस को पीठ थपथपाने का मन करता है। कुछ ऐसा ही भागलपुर में देखने को मिला। कहते हैं इस संसार में अपने बच्चों से ज्यादा प्यारा माँ पिता के लिए कोई नहीं होता है, लेकिन भागलपुर में माँ पिता ने जो किया वो दिल दहला देने वाला है। दरअसल जन्म के तुरंत बाद नवजात बच्ची को गंगा नदी के ऊपर बने विक्रमशिला पुल पर रेलिंग के बगल में गार्डर पर थैला में बंद कर रख दिया। विक्रमशिला पुल के बिजली खंभा 113 के बगल से एक राहगीर गुजर रहा था तो उसे बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी। राहगीर ने इसकी जानकारी ट्रैफिक पुलिस को दी। बिहार पुलिस के जवान ने जान हथेली पर रखकर गार्डर पर चढ़कर बच्ची को बाहर निकाला। नवजात बच्ची थैले में कपड़े से लिपटी हुई रो रही थी। तुरंत इसकी सूचना एसडीओ और डीएसपी को दी गई, जिसके बाद बच्ची को इलाज के लिए JLNMCH अस्पताल मायागंज में भर्ती कराया गया। अब उसे चाइल्ड लाइन के सहयोग से अनाथालय में रखा जाएगा, जिसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और लोग जमकर इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं और भागलपुर पुलिस को मसीहा बता रहे हैं। वायरल वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि पुल के रेलिंग के बगल में गार्डर पर थैला के अंदर कपड़े में लिपटा हुआ कुछ रखा है और पुलिस के जवान उस थैले को बाहर निकालते हैं और थैले से बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही है। मायागंज अस्पताल में चल रहा नवजात शिशु का इलाज। फिलहाल बच्ची तो डॉक्टर की देखरेख में रखी गई है। डॉक्टर और नर्स की टीम द्वारा आवश्यक उपचार और देखभाल किया जा रहा है, पर जिस तरह से नवजात को तड़पने के लिए छोड़ दिया गया वह कहाँ का न्याय है।
क्या माँ का कलेजा नहीं कांपा होगा? जिसको 9 महीने तक अपने गर्भ में रखा, उसे मरने के लिए पुल पर फेंक दिया। अगर देर हो जाती तो शायद नवजात को बचा पाना मुश्किल था। वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार। बिहार पुलिस ने एक नाबालिग बच्ची की जान बचाई है, पुल पर उसको रख दिया गया था। हाँ देखिए, कल जो हमारा ट्रैफिक के जो जवान वहाँ पे विक्रमशिला पुल पे तैनात रहते हैं और दोनों साइड से नवगछिया की तरफ से भी और भागलपुर की तरफ से ट्रैफिक कोऑर्डिनेशन होता है ताकि पुल पर जाम न लगे। तो उस टीम के द्वारा एक जो नवजात बच्चा था जिसका जन्म कुछ घंटे पूर्व ही हुआ था, तो उसको देखा गया और तुरंत जो है उस बच्चे को मायागंज अस्पताल में शिफ्ट किया गया और उसमें जो भी समुचित चिकित्सा व्यवस्था है वो दी गई और उसमें जो भी विधिक कार्रवाई है अगर वो हम लोग करते हैं। बिहार पुलिस की इस प्रकार हाँ एक अच्छी पहल है और एक जान को हमने बचाया, जो कि अगर वहाँ अनअटेंडेड रह जाता तो हो सकता है बच्चा नहीं बच सकता। ऐसे लोगों से क्या अपील करेंगे सब जिस तरह का काम करते हैं? नहीं, ये तो मानवता के खिलाफ है। आप मानव हैं और मानव को इस तरीके से मरने के लिए छोड़ देते हैं कि ये किसी भी तरीके से मानवीय कृत्य नहीं। इस मामले को लेकर वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने बताया कि विक्रमशिला पुल पर नवजात के मिलने की सूचना मिली। उन्होंने कहा, विक्रमशिला पुल पर यातायात पुलिस के गश्ती के दौरान इस नवजात को एक थैली में बंद कर किसी ने छोड़ दिया था। बच्ची की रोने की आवाज़ सुनकर कुछ लोग इकट्ठा हुए। इस भीड़ को देखने के लिए गश्ती वाले जैसे ही वहाँ खड़े हुए तो उन्हें उस थैली में नवजात शिशु दिखा। उस बच्चे को पुलिस वाले ने कुशलतापूर्वक वहाँ से उठाकर सीधे मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका कुशलतापूर्वक इलाज चल रहा है। वहीं एसपी नहीं है, यह भी बताया कि अगर इस नवजात शिशु को बरामद करने में वक्त लगता तो उसे नहीं बचाया जा सकता था। गश्ती में तैनात जवान के इस कार्य से खुश होकर वरीय पुलिस अधीक्षक ने पुलिसकर्मी को धन्यवाद दिया। आनंद कुमार एसएसपी भागलपुर ने कहा कि हमारा ट्रैफिक जवान विक्रमशिला पुल पर तैनात था। नवगछिया की ओर से भी और भागलपुर की ओर से भी उस टीम के द्वारा एक नवजात बच्चा जिसका जन्म कुछ घंटे पहले ही हुआ था उसको देखा गया और तुरंत उस बच्चे को मायागंज अस्पताल में शिफ्ट किया गया और जो भी समुचित चिकित्सा व्यवस्था है वह भी दी गई। यह अच्छी पहल है और हमने एक जान को बचाया है। 3 नकाबपोश अपराधियों ने मार्बल दुकानदार पर लगातार की फायरिंग। किसी तरह जान बचाकर फरार हुए दुकानदार। भागलपुर में एक तरफ जहां बड़ी पॉपुलेशन अधीक्षक अपराध पर नकेल कसने के लिए कई हथकंडे अपना रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा। ताज़ा मामला भागलपुर तातारपुर थाना क्षेत्र का है। भागलपुर तातारपुर थाना रहमान नर्सिंग होम के सामने तातारपुर पेट्रोल टंकी के बगल में मार्बल के मालिक के ऊपर 3 नकाबपोश ने गोली चलाई। एक मोटरसाइकिल पर 3 लोग सवार थे, जिसमें तीनों युवक जिसके मुंह पर गमछा बंधा हुआ था, उसमें से एक मोटरसाइकिल से उतरते ही लगातार 3 से 4 फायरिंग की। मार्बल मालिक किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। वहीं देखते ही देखते तीनों अपराधी वहां से फरार हो गए। कुछ देर बाद घटनास्थल पर तातारपुर थाना के पुलिस पहुंचकर छानबीन में जुट गई है। हालांकि दुकानदार मोहम्मद बजीउल्लाह उर्फ टिंकू ने इस घटना के बारे में कई अहम बातें बताएं। उन्होंने कहा, मैं पहले अपराध क्षेत्र में रहा हूं, मैंने पहले कई अपराध किया है, लेकिन अब मैं अपने परिवार और बच्चों के साथ शांति से जीवन यापन करना चाहता हूं। मैं अपराध के क्षेत्र से काफ़ी दूर जाना चाहता हूं, लेकिन मैं अजय मिश्रा, काजू मियाँ, फाटक मियाँ को अपराध में सहायता नहीं कर रहा हूं, तो मुझे जान से मारने की कोशिश कर रहा है, जिसके चलते आज दिन दहाड़े मेरे दुकान पर आकर मुझे गोली से मौत के घाट उतारना चाहा। मैं प्रशासन से गुहार लगाना चाहता हूं कि मुझे और मेरे परिवार की मदद की जाए और मैं अपराध से दूर शांति का जीवन यापन करना चाहता हूं। इसमें प्रशासन भी मेरी मदद करें। श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। उधर से सामने से जो है मोटरसाइकिल से 3 आदमी गुजरा है। एक आदमी उतर के उधर बस से उधर से आया है, यहाँ पर वो गोली चलाया है। हम उसको ताने में देख लिए, उसके भागे है। कितना फायर? पहला फायर जो किया था हम उठ के भागे है, अंदर घुस गया। लगातार 3 से 4 फायर किया है। उसको हम अंदर से टाइल्स फेंकने लगे ताकि लोग अगर तो मेरी तरफ लोग जमा हो जाए। उसके बाद जो है वो लोग भाग गया है। क्या कारण है? कारण यही है कि हम जो है अपराध से किनारा कर चुके हैं, अपराध दुनिया से। अब हमको उससे दुनिया से कोई मतलब नहीं है और हम जो अपना अलग ज़िंदगी जीना चाहते हैं, अपने परिवार के साथ जो है। कौन कौन? वो देखिए, वो जो गोली चलाया उसको पहचाने नहीं। वो मुंह बांधे हुए, कपड़ा बांधे हुआ था मुँह। इनके द्वारा क्या गया हो सकता है? ये वही अजय मिश्रा है, काजू मियाँ है, फाटक मियाँ है, सब लोग ये लोग के द्वारा जो है। एक वो लोग को चाहते हैं कि हम उनके साथ रहें, साथ दें, सहयोग करें। हम ये सब चाहते नहीं अब जो है। अपराध को छोड़ चुके? जी हाँ, छोड़ चुके हैं। हम सबसे बड़ा कोई वास्ता नहीं है। वो लोग चाहता है वो लोग चाहता है कि हमको सहयोग करे, साथ दे मेरा। क्या नाम है? मोहम्मद वलीउल्लाह टिंकू।
अजीत शर्मा का फिसला जुबान, कहा एनडीए गठबंधन बना तो राहुल गांधी ही होंगे देश के प्रधानमंत्री। कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा का बड़ा बयान, एनडीए को छोड़कर सभी पार्टियों को इंडिया अलायंस में आना होगा, अगर नहीं आते हैं तो वह देशद्रोही हैं। भागलपुर लोकसभा चुनाव में एनडीए को शिकस्त देने के लिए देश में 28 पार्टियों ने इंडिया गठबंधन बनाया है। विशेषकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी पार्टियों को एकजुट किया, लेकिन कई दफा जेडीयू के नेता व मंत्री मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री उम्मीदवार बताते रहे हैं। लेकिन अब इंडिया गठबंधन में शामिल कांग्रेस के विधायक ने बड़ा बयान दिया है। भागलपुर से कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने कहा कि भाजपा और कांग्रेस ही देश में राष्ट्रीय पार्टी है और अगर एनडीए गठबंधन बना तो राहुल गांधी उसके प्रधानमंत्री होंगे। हालांकि यहां अजीत शर्मा की जुबान फिसल गई, उन्होंने इंडिया गठबंधन को एनडीए कहा। वहीं उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जी की क्षेत्रीय पार्टी है, केवल बिहार में है, ममता जी केवल बिहार में है, सबसे बड़ी पार्टी कोई है तो वह कांग्रेस है, इसलिए इंडिया गठबंधन से प्रधानमंत्री उम्मीदवार कांग्रेस के राहुल गांधी होंगे। अगर वह इस पद से समझौता करेंगे तभी कोई और बन सकता है। वहीं एआईडीएमके ने एनडीए का साथ छोड़ दिया और जेडीयू समेत कई बड़ी पार्टियां एनडीए से अब तक अलग हो चुकी हैं। इस पर बिहार में राजनीति तेज है। कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने एआईडीएमके के एनडीए गठबंधन से अलग होने पर कहा कि पार्टियां ही नहीं बल्कि पूरे देश की जनता भाजपा का साथ छोड़ने जा रही है। वहीं इस बीच विवादित बयान देते हुए उन्होंने कहा कि एनडीए में अन्य पार्टियां कैसे हैं मैं नहीं जानता, अगर देश हित में सोचते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको एकजुट कर अलग चलना है तो सबको इंडिया गठबंधन में आना पड़ेगा, अगर नहीं आते हैं तो वह देशद्रोही हैं। भागलपुर से कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने कहा कि भाजपा और कांग्रेस ही देश में राष्ट्रीय पार्टी हैं, अगर एनडीए गठबंधन बना तो राहुल गांधी उसके प्रधानमंत्री होंगे। नीतीश कुमार जी की क्षेत्रीय पार्टी है केवल बिहार में, ममता जी केवल बंगाल में है, सबसे बड़ी पार्टी कोई है तो वह कांग्रेस है, इसलिए इंडिया गठबंधन से प्रधानमंत्री उम्मीदवार कांग्रेस के राहुल गांधी होंगे। अगर वह इस पद से समझौता करेंगे तभी कोई और बन सकता है। पार्टियां ही नहीं बल्कि पूरे देश की जनता भाजपा का साथ छोड़ने जा रही है। एनडीए में अन्य पार्टियां कैसे हैं मैं नहीं जानता, अगर देश हित में सोचते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको एकजुट कर आगे चलना है तो सबको इंडिया गठबंधन में आना पड़ेगा, अगर नहीं आते हैं तो वह देशद्रोही हैं। देश में एक कांग्रेस है, भारतीय जनता पार्टी, और जब एनडीए गठबंधन बनेगा तो आदरणीय राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। अगर वो सेक्रीफाइस करेंगे, सोनिया गांधी जी ने भी सेक्रीफाइस किया मनमोहन सिंह जी के लिए, अगर वो सेक्रीफाइस करेंगे तो कोई बन सकता है। लेकिन हम कांग्रेस के नाते मैं चाहता हूं आदरणीय राहुल गांधी अगर प्रधानमंत्री बनते हैं तो देश को एकजुट रखेंगे, उसको मजबूत करेंगे, विकास करेंगे और देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ठीक है, राष्ट्रीय पार्टी देश में कौन कौन है? एक कांग्रेस है, एक भारतीय जनता पार्टी है। अगर जब इंडिया की सरकार बनेगी निश्चित तौर पर तो रीजनल पार्टी जैसे कि नीतीश कुमार जी है बिहार में है, ममता जी बंगाल में है, स्टैलिन है, बहुत लोग हैं, 28 पार्टियां हैं, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी देश में कौन? कांग्रेस होगी। निश्चित तौर पर कांग्रेस के ही प्रधानमंत्री बनेंगे। और अगर कांग्रेस के राहुल गांधी सेक्रीफाइस करेंगे किसी को बनाने के लिए, वो कर सकते हैं देश के हित में, वो मैं नहीं जानता, लेकिन हम कांग्रेसी के नाते चाहते हैं राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने और देश को एकजुट रख के मजबूत करे, विकास करे, युवकों को रोजगार दे, महंगाई रोके, ये मैं चाहता हूँ। एआईएडीएमके ने भाजपा का साथ छोड़ दिया, कई बड़ी पार्टियों ने साथ छोड़ा है, जेडीयू ने भी, एसएनडी ने भी, अकाली दल, और अब एआईएडीएमके एनडीए का साथ छोड़ा। क्या लगता है 2024 चुनाव से पहले इस तरह का? आप एआईएडीएमके और किसी पार्टी की बात कर रहे हैं, पूरा देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ने जा रही है 2024 में। आपको बता दें, आप बताइए कि 2014 से सत्ता में आई है भारतीय जनता पार्टी ने, उन्होंने वादा किया था चुनाव के दरमियान 2 करोड़ युवकों को प्रत्येक वर्ष रोजगार देंगे। क्या एक भी युवक को रोजगार मिला? आप भी युवक है, बताइए किसी रोजगार मिला किसी को? महंगाई की बात करते थे, कहते थे आदरणीय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री, वो महंगाई का मौत शब्द नहीं जानते हैं। आज महंगाई कहीं आकाश छू रहा है। ये बोलना और करने में फर्क है। अब कोई पार्टी, अगर एनडीए में जो भी पार्टी है, कैसे मैं नहीं जानता, अगर देश के हित में लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है, हिंदू मुसलमान सिख क्रिश्चियन सबको एक हिंदुस्तानी समझना है, सबको इंडिया जो गठबंधन बनी उसमें आना पड़ेगा।
अगर नहीं आते हैं वो देशद्रोही हैं। आपको मैं बताना चाहता हूं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की बात मत कीजिए। वो सिर्फ बरगला के सत्ता में आई हैं और वक्त बताएगा 2024 में उनको जनता उखाड़ फेंकेगी 2024 में गद्दी से। में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए लोकल टीवी न्यूज 24/7। आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24/7। सब पर नजर, सबकी खबर।